अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल साइंस टेक में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ्स में मसला है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको प्रोजेक्टाइल के किसी ग्राफ में कोई मसला नहीं होगा। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए मैं किस केस को डील कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले उस केस को लेकर चल रहा हूँ कि एक प्रोजेक्टाइल किसी एंगल से अगर आपने थ्रो किया गया है। सो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और आफ्टर सम टाइम टी वो यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल किसी एंगल से इसको थ्रो किया गया था। सो अब इसमें फैक्ट्स क्या है, आपको फैक्ट्स पता है, मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ कि वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट पे हम दो डायरेक्शंस में, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और हमें पता है कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की और वर्टिकल डायरेक्शंस की कंडीशंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम उनको इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। मसलन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि हमने करना है इस डिस्कशन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास जीरो होगा। वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होगा। वेयर एज वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो इसलिए ये आपको बताता चलूं कि जी आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को सेपरेटली ट्रीट करना। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट है। इसलिए वर्टिकल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसलिए वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब देखें, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, क्या वो कांस्टेंट होगी या चेंज हो रही होगी? तो जवाब ये है कि चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जो भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे थी, थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी। इसलिए मैंने अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है उसको मैंने एक इक्वल लेंथ ऑफ वेक्टर से शो किया गया है। ठीक है। वेयर एज अब आप देखिए कि जी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, वर्टिकल वेलोसिटी को क्या हो रहा होगा। वर्टिकल वेलोसिटी, चूंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसलिए वेलोसिटी चेंजेस, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। तो अब देखें, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर कम हो गई और कम हो गई, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, फिर वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। शुरू में इस जगह से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और नेट फोर्स जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, सो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। और इस पॉइंट से लेके बच्चों इस पॉइंट तक वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो चलते हैं जी ग्राफ की तरफ। अब मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, वर्टिकल डायरेक्शन को दो सेपरेट ग्राफ्स में शो किया है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है जैसा कि आपको ऊपर बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू आउट जीरो है, इसका ग्राफ ये होगा। व्हाट अबाउट वर्टिकल एक्सेलरेशन? तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इट्स योर ओन चॉइस कि आप साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं। अप को अगर आप, अपर डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपर डायरेक्शन में, अगर आप वर्टिकल अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. सो एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. और ये आपके पास इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ये होगी. सो वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये 9.81 होगी. अब मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या हो रहा होगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है. जो जो आपने शुरू में रखी थी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी. अब देखें, वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम, फिर यहाँ तक डिक्रीज हो गई और फिर इंक्रीज हो रही है. और शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है और हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है. तो इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को लीनियरली चेंज होना है. वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है. सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इन अदर वर्ड्स, वेलोसिटी का टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा. अब आप सोच रहे होंगे जी कि ऐसा क्यों बना. देखिए, इनिशियली जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है. वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो पोजीशन है ये टॉप पोजीशन को शो कर रही है. तो उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो इसलिए इसका साइन बदल गया. तो इसलिए अगर आप देखें कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक कांस्टेंट है और नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे इसके साथ मैच करना चाहिए. अब व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होगा. इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे हम देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. चूंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को पॉजिटिव रखा हुआ है तो इसलिए जो है इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होगा. और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट इंक्रीज होता रहेगा. मतलब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे चला गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सारा का सारा वो इतना कवर हो गया. अब मुझे बताइए व्हाट अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. अगर आप देखें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से मेजर किया जा रहा है और इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है. टिल दिस पॉइंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे आके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हो जाता है. सो स्टार्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 और इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके वो डिक्रीज करना शुरू होगा. लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट चेंज होगा. ये भी आपको क्लियर है. वजह यह है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है. सो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, जैसे ऊपर नजर आ रहा है, सो द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शुड चेंज. ओके, सो लेट मी ड्रॉ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ. अब आप सोचें कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा. आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद इसको पहले ट्राई करें. तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरह चेंज होगा. यहाँ पे देखें, इसका ग्रेडियंट जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है. देख लें तो यहाँ ग्रेडियंट 0 होना चाहिए. दूसरा बच्चों बात यह है कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट देख लें, टाइम के साथ साथ यहाँ पे कम हो रहा है. शुरू में ग्रेडियंट मैक्सिमम, ग्रेडियंट कम हो रहा है, वेलोसिटी चूंकि कम हो रही है. हम वेलोसिटी को देख के यहाँ पे बात कर रहे हैं. और यहाँ ग्रेडियंट 0, उसके बाद ग्रेडियंट नेगेटिव हो रहा है, तो आप देख लें, और ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द स्टार्ट इज 0 और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 0 हो गया.
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पीड कैसे वेरी हो रही है, क्या इसकी यहाँ पे कहीं स्पीड जीरो भी हुई है, तो जवाब होगा नहीं। टॉप पोजीशन पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। स्पीड में हम बात करेंगे टोटल वेलोसिटी की, और टोटल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा। ओके, तो स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड कम होगी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो गया, हॉरिजॉन्टल सेम है। फिर यहाँ स्पीड और कम होगी, यहाँ स्पीड जो है वो मिनिमम, उसके बाद जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है वो स्पीड फिर इंक्रीज होगी। सो स्पीड शुरू में मैक्सिमम, ओके, उसके बाद जो है वो स्पीड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते ये एक मिनिमम वैल्यू पे जाएगी, और फिर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो मिनिमम है। ओके, स्पीड एट द स्टार्ट एंड द स्पीड एट द एंड इज सेम। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी एंग इस तरह हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है, जैसा कि ये डायग्राम है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब देखें, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से लॉन्च किया, और ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, फिर फर्दर इंक्रीज हो गया, एंड सो ऑन, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इन ग्राफ्स को आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद ट्राई करेंगे जी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पे क्या कोई फर्क होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ कि जी देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फिर भी जीरो, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। व्हाट अबाउट वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है इस केस में कांस्टेंट है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट्स योर ओन चॉइस कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह रहे हैं या नेगेटिव कह रहे हैं। तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, या आप इसको नीचे भी बना सकते हैं यहाँ पे। सो आपने एक साइन कन्वेंशन के साथ स्टिक रहना है, ये स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रह रही है, कांस्टेंट है, सो इसलिए इसका ग्राफ तो कोई चेंज नहीं होगा। जो वेलोसिटी आपने शुरू में दी थी वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी। व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, अब इस केस में इस जगह पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, सो इनिशियली एट टाइम t जीरो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी जीरो। अब आप देखें कि चूंकि आपका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने नेगेटिव ले लिया, तो इस केस में जो है वो आपके पास अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और है नेगेटिव, तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्राफ को वर्टिकल एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, उस सूरत में आपकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे होगी, बिकॉज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, और इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है अब पॉजिटिव है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है। बच्चों क्लियर रखना है, अगर आपने ये ब्लू लाइन यूज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अब व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, और इसकी वैल्यूशन में जीरो, एंड इट विल इंक्रीज लीनियरली बिकॉज इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है। व्हाट अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे लेट से हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो मानते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट देख लें इतना इंक्रीज हो गया। ऑब्जेक्ट अगर आप इधर पहुंचे है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बच्चों, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगर वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का
जो ग्रेडियंट है दैट शुड इंक्रीज। तो अगर आपने ये केस लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। लेट मी एक्सप्लेन। तो ये जो है बच्चों, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्रेडियंट शुड इंक्रीज और ये पैराबोलिक शेप में बनेगा। इसको प्रॉपरली आपने जो है, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस शुड बी, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से इंक्रीज करेगा। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो है, अगर आपने, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो इसका ग्रेडियंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। और ये इस केस में ग्राफ जो है आपका ऐसे हो जाएगा। तो इट्स योर ओन साइन कन्वेंशन। ये इसके करस्पॉन्डिंग आप ये ग्राफ लेंगे बच्चों, और इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप मेरी सारी वीडियो से फायदा उठाना चाह रहे हैं और मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट होना चाह रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।